हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, कल आपने नेहा तिवारी का वीडियो देखा ही होगा, जिनका वीडियो देखने के बाद एक फिर से उलझन बढ़ गई होगी आप लोग के मन में, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि कल नीतू दीदी ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें जगत दीदी की सारी पोल खोली हुई थी और बताया था क्या हुआ था उनके साथ, किस रिकॉर्डिंग की वजह से ये कुछ ड्रामा चल रहा था और किस रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे दबाया जा रहा था, जिसके चक्कर में मैं समझाने के बावजूद भी मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी घनिष्ठ फ्रेंड थी ना। इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं ला पा रही थी, और लाती भी कैसे, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। मैं उसको ही समझा सकती थी। जैसा जेसिका के साथ हुआ उन्होंने बोला, वैसा सेम कंडीशन मेरे साथ हुई। बहुत दबाया गया, बहुत पावरफुल लेडी थी, और जिसकी वजह से हर बात पे ये बोलती थी, अगर तूने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं तुझे किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी। जैसा जेसिका बताती थी अपनी वीडियो में, वैसे ही नीतू दीदी ने बताई है। तो सारे क्रिएटर के साथ जगत दीदी क्या करती थी वो नीतू दीदी ने बताया कि सबको इन्होंने एक एक टारगेट करके सबका साथ छोड़ा और उन्हें किसी के लायक नहीं छोड़ा। बीच में आप लोगों ने देखा ही होगा, सरता जेठू दरक जो कि हैं, उनका कैसा हाल कर दिया था, और उनकी कंट्रोवर्सी में इन लोगों का हाथ था। और कुछ भी इन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको आज, जो उनको बीच में, आज की बात नहीं है सॉरी, जो उनको उस टाइम पे सब कुछ व्यूअर का सहना पड़ा, पूरी पब्लिक की गालियां पड़ी। अगर ये लोग बोल देते, जगत दीदी जगत भैया कुछ भी बोल देते, तो उस टाइम पे उन लोगों को वो गाली नहीं पड़ती। इन लोगों का मेन ही रीजन था, इनकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी थी इनके ही चक्कर में। और आज भाई सरता जेठू दरक इनके लिए रो रहे हैं। उनका दिल तो देखो इतना ज़्यादा नरम है और इतने ज़्यादा सॉफ्टनेस के हैं कि इनके लिए रो रहे हैं, क्योंकि उनको इनका रोना देखा नहीं जा रहा। उनको भी इनकी असलियत का पता था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया था पहले की वीडियो में बताया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी पे इनका रोना नहीं देखा जा रहा है। ये बात तो जायज़ है, अगर गलत होगा तो एक बेटी के साथ गलत होगा जिसका वो भुगतान करेगी। बड़े लोगों के चक्कर में बच्चे क्यों भुगते हैं, ये बात तो उन्होंने क्लियर बोला। बच्चों की वजह से रो रही है, क्योंकि बड़े बड़े गलती कर रहे हैं, बच्चों की कसम खिलाई जा रही है या फिर घर वालों की कसम खिलाई जा रही है। इसमें जो मैन है उसके तक ही बात रखी जाए, क्योंकि ना तो बच्चों की गलती है ना ही फैमिली वालों की, जो कि सब भुगतान कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या क्या बोला जा रहा है और क्या क्या सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अपने तक बात ना रखे पूरी फैमिली, पूरे छोटे छोटे बच्चों बड़े बूढ़ों पर भी बात आ रही है। बोला जा रहा है कि माँ बाप की कैसी परवरिश है। बच्चा बड़े होने के बाद खुद समझता है अच्छा बुरा क्या है। और एक क्या ही बोलूँ, तो सरता जेठू दरक बहुत ज़्यादा, सरता दीदी तो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, और उनके पति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वो बोल रहे थे कि ये सब कंट्रोवर्सी बंद करो, क्योंकि अगर किसी की इसमें किसी का भी नुकसान हुआ, किसी की भी जान चली गई ना, तो वो वापस नहीं आएगा। फिर उसके लिए भले ही सिंपैथी हो, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। बिगड़ गया खेल तो बिगड़ ही जाएगा। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैल गई, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो सारे सबका ही हाथ होगा, ये तो क्लियर बात है, क्योंकि ये बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और किसी का भी कुछ भी नुकसान हो गया, किसी का भी जान या कुछ भी चला गया, तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बाद कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। फिर चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो। कल की वीडियो देख के नेहा तिवारी की, तो सरता दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन पे उनका दुख देखा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ कर भी दिया, ये बात तो सही है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ गई, कुछ भी दुख के चक्कर में, कुछ भी उनको उस टाइम पे अच्छा बुरा नहीं समझ में आया, क्योंकि एक इंसान पे जब दुख पड़ जाए ना, फिर उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर वो गलत भी सहारा दे दे रहा है, फिर भी उसको लगेगा चलो दे तो रहा है सहारा, फिर इंसान को समझ नहीं आता है। तो उस टाइम पे उनको साथ भी यही हुआ होगा। अगर कोई अब उनकी निगाह गलत के चक्कर में दोनों ही गलत हो गए, और जगत दीदी ने थोड़ा भी सोच लिया होता तो आज इतना उन्हें झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर उनके साथ ये, अगर उन्होंने ये सब कर भी दिया था, उन्होंने ये सब कुछ कुछ भी हुआ हो, उनका माइंड नहीं चला उस टाइम पे, या फिर कुछ भी किया, तो आज उन्हें इतनी बड़ी भरपाई करनी पड़ी है। पूरी पब्लिक, पूरी क्रिएटर, पूरा सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ा है। वो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी है, उनको छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो मूव ऑन करना चाहती थी, फिर भी उनको ही गलत ठहराया जा रहा है। वो उनके पीछे तो नहीं पड़ गई थी ना। जगत भैया को उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जगत भैया ने ही उनकी इज्जत उछाली है।
जगत भैया ने ही सारे ही सोशल मीडिया पे सारे क्रिएटर को एक एक करके कान भरा। जब सब समझाते थे तब इनको नहीं समझ में आता था। अब बोल रहे हैं कि एक औरत की वजह से मैं बच्चा प्लान नहीं कर पाई, अब वो बोल रहे हैं कि मैंने किया नहीं। तो क्यों नहीं किया बच्चा प्लान? तुम पत्नी 24 घंटे साथ में रहते थे, उधर तो कभी कभार जाते थे, तब भी बच्चा प्लान नहीं किया। पति पत्नी साथ में ज़्यादा रहते थे, ना कि उधर हमेशा तो नहीं रहते थे, 24 घंटे तो उनके पास नहीं रहते थे। महीने खाड़ में जब भी जाते होगे तभी मिलने जाते होगे। तो क्या उन्होंने मना कर दिया था तो घर में थोड़ी ना वो पीछे पीछे आती थी? तब तुम्हें दिमाग नहीं था। अगर ठीक है तुम उनसे बात करते थे, उनके साथ रहते थे, तो ऐसा नहीं कि पत्नी को भी छोड़ दिया जाए, उसके साथ नहीं रहते थे। पति पत्नी के साथ होने से बच्चे होते हैं, ना कि किसी के मना करने से। तुमको सोचना चाहिए था, अगर तुमको बच्चा चाहिए था तो तुम्हें अपना बच्चा प्लान करना चाहिए था, तुम्हें एक साथ रहना चाहिए था। किसी के मना करने से या किसी के रोकने से बच्चा नहीं रुक जाता। तुम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, इतना भी इल्ज़ाम मत लगाओ। लोग उनको बोल रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है या फिर कुछ है। जिसके साथ रह रहे थे वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, किसी से 1-2 दिन मिल लिए वो प्रेग्नेंट हो गया। कितना गलत गलत उछाला जा रहा है। एक औरत की इज्जत इतनी बुरी तरीके से उड़ाई गई है जिसका कोई मोल नहीं, ना ही कोई एक शब्द नहीं, मोल सॉरी बोल दिया मैंने, जिसके लिए एक वर्ड भी नहीं है। इस तरीके से उस औरत की इज्जत उछाली गई है। कौन नहीं किसी से प्यार कर लेता? अगर ठीक है उन्होंने किसी से प्यार कर लिया तो क्या इस तरीके से सरेआम उनकी इज्जत नीलाम की जाएगी? इतनी बड़ी भी उन्होंने भूल नहीं कर दी थी। उन्होंने मूव ऑन करने का सोचा था, उन्हें मूव ऑन करने दिया? उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहा तो उन्हें बढ़ने दिया? अब एक एक करके उनकी प्लान जो भी उन्होंने किया सब लोग बता रहे हैं। ये सब कुछ पहले ही बता देते तो वो कब की उनको छोड़ चुकी होती। तब तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम्हें पत्नी तुम्हें साथ रहना, आप कह रहे मेरी वीडियो डिलीट कराई जाती थी, तुम्हारा ये किया जाता था, तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर पाते थे, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। ठीक है वो बेसहारा थी औरत, उसको किसी के सहारे की जरूरत थी, तुमने ही उसको बहलाया फुसलाया होगा, औरत का दिमाग चल गया होगा। अब उसको क्यों नहीं बख्शा जा रहा है? क्यों वही मुद्दे को तरह तरह के टॉपिक बना बना के उसको छेड़ा जा रहा है? उसे जीने नहीं दिया जाएगा। उसके बच्चे की तरफ तो देखा जाए। ठीक है वो प्योर गलत है औरत, मैं उसकी साइड नहीं ले रही, उसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर वो सोचती तो ये सब कुछ नहीं होता। उसने ये नहीं सोचा अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अगर मेरा ये कभी भांडा फोड़ा तो ये पब्लिक मुझे जीने नहीं देगी, क्योंकि इतना सा होता है तो लोग इतना बढ़ा के बोलते हैं। एक दूसरे से कांटेक्ट में रही, बात की, सब कुछ हुआ, जो भी हुआ नहीं हुआ दूर से किसी को नहीं पता, किसी के बोलने से किसी को नहीं पता। जो कुछ भी हुआ फिर भी उन्होंने मूव ऑन करना चाहा ना, उन्होंने किसी और से शादी करनी चाहिए ना। अगर सब लोग चुप रहते तो आज उनकी अच्छी खासी शादी हो गई होती ना। तासी को भी एक अच्छा खासा घर मिल गया होता, उसको भी पापा मिल गए होते। कितने अच्छे पापा मिलने वाले थे उसको प्यार करने वाले। आज मैं किसी की ना ही साइड ले रही हूँ ना ही बुराई कर रही हूँ। गलत तो गलत है ही, जरूरी नहीं आप लोग ये समझो कि मैं उनकी साइड लेने आई हूँ। मैं उनकी साइड बिल्कुल लेने नहीं आई, मैं बस ये बोलने आई हूँ कि किसी को इतना भी प्रताड़ित मत करो कि वो अपने बच्चे के बारे में भी सोचना बंद कर जाए, क्योंकि तासी का इस दुनिया में उनकी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर माँ नहीं होगी ना तो कोई भी नहीं उस तरीके से देखेगा, ना ही उस तरीके से कोई परवरिश करेगा। तासी के लिए उनकी माँ को बकस दिया जाए, बस यही सबसे निवेदन करूँगी। उनकी माँ को उनकी बच्चे के लिए बकस दिया जाए। जो कुछ भी उन्होंने किया है ठीक है वो गलत है, उनको सबने सब समझाया तब उनको भी नहीं समझ में आया। जिसकी सजा वो आज भुगत रही है ना, सबके सामने उनकी इज्जत नीलाम हो गई है ना, तो अब तो कम से कम ये कंट्रोवर्सी 2 महीने हो गए लगभग, तब तो बंद कर दी जाए। बहुत कुछ सुना लिया, अब बंद कर दी जाए। नीतू दीदी ने भी कल उनकी पोल पट्टी खोली जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। नीतू दीदी बोल नहीं रही थी, नीतू दीदी की कोई गलती नहीं है, वो अपनी दोस्ती निभा रही थी। उन्होंने सरेआम कुछ भी नीलाम करने का नहीं सोचा था। उनको बोला गया तब भी उन्होंने खुल के किसी के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही उनको, जबकि दोस्ती में सब कुछ पता था, उनको बताया गया था। जबकि उनको भी धमकी दी गई, उन्होंने बताया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और वो लाती क्यों? उनकी तो फ्रेंड थी, कोई फ्रेंड अपनी फ्रेंड की बुराई नहीं करेगी, वो भी सोशल मीडिया पे। घर में चलो किसी को बता भी दी, लेकिन सोशल मीडिया पे सरेआम बेइज्जती नहीं करती। नीतू दीदी ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से बखूबी निभाई है, जैसे निभाई जाती है वैसे निभाई है।
उन्होंने इतने दिन हो गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ना ही कल की वीडियो में कोई साफ साफ बोला। बस उन्होंने कहा मुझे यूज किया गया, जो उनके साथ, क्योंकि ऑफलाइन मैटर उन्होंने बताया कि ऑफलाइन में मुझसे मैटर सुलझा लिया गया था, बोल दिया गया था कि किसी को कुछ भी मत बताना। मैंने कहा था ठीक है। फिर भी उनके ससुराल वालों के पास फोन जाता है, कॉल जाती है, बोलती है ये औरत बहुत खराब है। तब उनको गुस्सा आई कि मुझसे बोल के कुछ भी किसी से मत बोलना, फिर भी मेरे ससुराल वालों से ये सब कुछ बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? मेरी फैमिली, आप लोग तो दूर हो ही गए हो, मेरी फैमिली से भी मुझको दूर किया जाएगा, मैं किसी की भी, कहीं की भी ना रहूं, किसी की भी। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ मैटर सोशल मीडिया पे लाके रखा, वो भी इतने दिनों बाद। सचिन का वो बोल रही, सचिन के लिए, सचिन ने जब उनके लिए बोला तो सचिन को ही उन्होंने ऑनलाइन उसमें आके लाइव में आके जवाब दिए थे। फिर भी उन्होंने जगत दीदी के बारे में इतना सा भी कोई टॉपिक नहीं छेड़ा था, ना ही कुछ बोला था। इस टॉपिक को ज्यादा बढ़ा दिया गया, रोज ना कुछ नया नया खोला जा रहा है, जिसके लिए पता नहीं कौन ये चाहता है कि सामने वाला रहे ही ना इस दुनिया में। ना रह के क्या मिलेगा? रह के फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या मिल जाएगा? एक बच्चे की दुनिया वैसे भी उजड़ चुकी है और उजड़ जाएगी। वो बड़ा हो गया है, उससे समझदार होने लगा है, नहीं हुआ है तो होने लगा है। कुछ दिनों बाद वो समझने लगेगा, फिर पूछेगा मम्मा शादी, उससे खूब पता है, बच्चे भूलते नहीं है कुछ। आगे जाके वो पूछेगा मम्मा ये सब होने के बाद भी शादी क्यों नहीं हुई? तब उसको उसकी माँ क्या जवाब देगी? उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अगर वो बढ़ जाती तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज हो जाता और कोई डॉलर नहीं छाप पाता, सीधी बात। सचिन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि उनको शादी में नहीं बुलाया गया। किसी के माँ बाप अगर जान जाएंगे ये लड़का मेरी लड़की से सेट है, कुछ भी है, मैं खुला बोल रही हूँ, जो भी है, तो उसके माँ बाप घुसने देंगे? अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, अगर तुम जान जाओगे तुम्हारी बहन किसी लड़के से अफेयर चलाती है, बात करती है, फिर उसको उसकी शादी में बुलाओगे? बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना। तो ऐसे ही दूसरी बहन की इज्जत भी समझो, दूसरी की लड़की बेटी की भी इज्जत समझो। सबके माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। उस लड़के को देखना पसंद नहीं करते जो उस लड़की से, उनकी लड़की से बात करता है। तुम भैया बन के तुमने क्या क्या किया? उनकी पूरी इज्जत उछाल दी सोशल मीडिया पे। इतने इज्जतदार थे, जो कुछ भी, सबके बच्चे गलत चल जाते हैं, इज्जत बनी बनाई सरेआम नीलाम कर दी। क्या किया? ऑफलाइन मैटर सुलझा लेते। ऑफलाइन ही उन्होंने भगाया था, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन उन्होंने कोई भी नहीं किसी को भी नहीं भगाया था। फिर तुमने क्यों ऑनलाइन आके तुमने सबको सरेआम नीलाम कर दिया? सबकी बेइज्जती क्यों कर दी? सबसे ज्यादा तो ये सचिन एकदम खूंखार वो बन गया है ना कि किसी को मार ही डालेगा। अगर ये चुप नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर बिगड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी ही वजह से। ये ना तो अपना घर देख रहा है, ना ही अपनी पत्नी को देख रहा है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ, बस किसी को, सामने वाले को जीने दो, क्योंकि उसके पास बच्चा है और उस बच्चे का कोई भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के लिए ज़्यादा गलत मत बोलो, जो कुछ भी है यहीं पे बंद करो। और अगर ये बंद नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो गैस, आप लोग सब लोग अच्छा कमेंट करो। एक बंदी अपना कमेंट तक ऑन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पता है पूरी पब्लिक उसके ऊपर गिर पड़ेगी, उसके ऊपर पत्थर फेंकेगी। तो उसके लिए, उसके बच्चे के लिए उसको माफ कर दिया जाए। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो शादी कर रही थी, आप लोग देख नहीं रहे हो। वो शादी करने जा रही थी, ना ही वो किसी का घर उजाड़ने जा रही थी। ठीक है, वो कहीं दूसरी शादी, किसी दूसरे लड़के से शादी करने जा रही थी, ना कि सामने जगत भैया से। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही थी, जाने नहीं दिया गया। आज उसे जाने दिया गया होता तो आज वो भी खुश होती और सामने वाले जो भी हैं सारे खुश होते। उसकी इज्जत नीलाम करके कुछ नहीं मिला किसी को, ना ही कुछ मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।